चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना कीजिए कि हीलिंग स्ट्रीम लाइफ हीलिंग सर्विस के सारे फिजिकल सेंटर हमारे सारे चर्च में सक्रिय हो रहे हैं। घोषणा कीजिए कि वो हर व्यक्ति जो इन सेंटर में जुड़ रहे हैं वे सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे और मसीह के सुसमाचार के सक्रिय गवाह होंगे। प्रार्थना कीजिए कि वे सुसमाचार दूसरों तक लेकर जाएंगे। मसीह के प्रेम और उद्धार जो सब जगह पहुंचाते हुए। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए। लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे लीजे वो शहादर है दे रहे 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 लीजे वो शहादर है दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शहादर है दे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शहादर है दे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शजा लीजे वो शजादर है दे लीजे वो शजादर है दे लीजे वो शजा लीजे वो शजादर है दे रहे 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 लीजे वो शजादर है लीजे वो शजादर है दे रहे 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 लीजे वो शजादर लीजे वो शजादर है दे रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय, आशा
देखी हुई चीजों का विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का रविवार 12 तारीख। आज का शीर्षक है अपने विश्वास को बढ़ाओ। रोमियो 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। आगे पास बता रहे, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की संतान के रूप में आपके पास विश्वास है? हाँ, आपके पास है। इसलिए आपको विश्वास के लिए उपसाव करने, प्रार्थना करने या परमेश्वर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही आपको विश्वास की मात्रा दी है। रोमियो 12:3। अब इसकी वृद्धि करना और बढ़ाना आपका काम है। आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ाते हैं? यह परमेश्वर के वचन को सुनने और इस पर काम करने के द्वारा है। उदाहरण के लिए, यदि आपने दिव्य स्वास्थ्य पर परमेश्वर का वचन, लेकिन आप बुखार जैसा महसूस कर रहे थे, तो आप अपने शरीर पर की घोषणा करने के द्वारा वचन पर काम करेंगे। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या तो अपनी बाइबल छोटे बच्चों के लिए वास्तविकता संग्रह का अध्ययन करते समय या सहभागिता सभाओं के दौरान, तब उस पर काम करो जो कि आपने सीखा है। अपने विश्वास को बढ़ाने का यही तरीका है। परमेश्वर की स्तुति हो। वचन अध्ययन 2 कोरिन्थियन 5:20। इसे बोलो, ये समय घोषणाओं का अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मेरा विश्वास बढ़ रहा है जैसे ही मैं आज और हमेशा वचन को सुनता हूँ और उस पर काम करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणा को बोल सकते हैं। सारी दैवता मुझ में निवास करती है। मैं दैवीय जीवन का वाहक हूँ और मैं मसीह यीशु में पूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर प्रकार का सहयोगी हूँ, परमेश्वर सभा का भागीदार हूँ। मैं परमेश्वर से परिपूर्ण हूँ। मुझे दैवीय बनाने के लिए मेरे अंदर किसी और चीज का होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त भाई बहन जो भी आपके आसपास है, हाई फाई देकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। कहिए आपका स्वागत है, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित है। हाँ, ये समय है वचन का, हालेलुया। और आज का हमारा विषय है नया जीवन शुरू होता है पुनरुत्थान से, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नई सृष्टि पूरी तरह से एक नया प्राणी है और शैतान और पाप का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वां वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, हालेलुया। है ना, ये कितनी अद्भुत बात। अगर कोई भी मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, एक नई सृष्टि जो पहले कभी था ही नहीं, पूरी तरह से नया प्राणी। जिस दिन आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, उस दिन से आपसे जुड़ा, आपके जीवन से जुड़ी हर वस्तु क्या हो गई है? नई। आप पूरी तरह से क्या बन गए हो? नए, एक नए प्राणी जो कभी पहले था ही नहीं। आपके पास एक नया जीवन है जिसके ऊपर शैतान पाप का कोई अधिकार नहीं है। आप वो नहीं हो जिसे शैतान और पाप से छुड़ाया गया है, क्योंकि वास्तव में आप पहले कभी थे ही नहीं। आपका कोई भूतकाल है ही नहीं। आप पूरी तरह से क्या हो? नए हो, हालेलुया। और इस नए जीवन में, है ना, जब आपने नया जन्म पाया, इस नए जीवन को पाया, अब शैतान और पाप का आपके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। नई सृष्टि प्रभु यीशु के मरने से नहीं आई है, पर नई सृष्टि कहाँ से आई है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान यानी जी उठने के द्वारा आई है। वचन हमें बताता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, हम उसके साथ मरे। जब यीशु मसीह गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए। जब यीशु मसीह जी उठे, हम उनके साथ इस नए जीवन में जी उठे, हालेलुया। हमारा ये नया जीवन शुरू हुआ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। उस पुराने जीवन को हटा दिया गया और हमें एक नया जीवन दिया गया, हालेलुया। दैवीय जीवन, परमेश्वर का जीवन, हालेलुया। याद रखिए कि इस नए सृष्टि का और उस पुराने आप का कोई लेना देना नहीं है। आप एक नई सृष्टि हो, आपका कोई भूतकाल नहीं है। आप पहले कभी थे ही नहीं। जिस दिन आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, आपका नया जन्म हो गया और आप पूरी तरह से एक नए प्राणी बन गए, हालेलुया, जिसका कोई भूतकाल नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने भूतकाल को देख के मत सोचे, ओ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, ओ मैं अच्छा नहीं हूँ। नहीं, आपका भूतकाल प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर मर गया, हालेलुया। अब जो जीवन आपने पाया है, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा एक नया जीवन पाया है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 क्या कहता? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, हालेलुया। तो मसीहत शुरू कब होती है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, मरने के द्वारा नहीं, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का मरना महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखिए, अगर यीशु मसीह क्रूस पर मरे नहीं होते तो वो जी कैसे उठते? तो जितना जरूरी पुनरुत्थान यानी जी उठना था, उतना ही जरूरी
प्रभु यीशु का क्रूस पर मरना भी था। अगर वो क्रूस पर नहीं मरते तो कैसे इस नए जीवन में जी उठते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जितना उनका पुनरुत्थान जरूरी है उतना ही उनका मरना भी जरूरी था। हालेलुया। आप विश्वास करते कि हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए और तीसरे दिन में जी उठे। हालेलुया। आपको पुनरुत्थान में विश्वास करना होगा। हालेलुया, क्योंकि यहीं से आपका नया जीवन शुरू होता है। आज परमेश्वर के लिए क्या जरूरी है कि आपका नया जन्म हो गया, आप एक नई सृष्टि हो। हालेलुया, आप परमेश्वर की श्रेणी में हो, आप परमेश्वर सरीके के हो। हालेलुया, उसका दैवीय स्वभाव, उसका दैवीय जीवन आपके अंदर है, आप उसकी सत्यनिष्ठा बन चुके हो। हम मसीह के साथ क्या है, जीवित है, एक है। और ये सब क्यों संभव हुआ? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, तो ये नया जीवन शुरू कब होता है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान यानी जी उठने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का मरना जरूरी नहीं था। क्रूस पर मरना उतना ही जरूरी था जितना जी उठना था। हालेलुया, क्योंकि अगर क्रूस पर नहीं मरते तो कैसे जी उठते। हालेलुया। तो आपको सचेत होना है कि आपका नया जीवन है ना, कब शुरू हुआ? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, जी उठने के साथ आप भी जी उठे। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठे, आप भी जी उठे उस नए जीवन के साथ, आपका नया जन्म हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, स्वामी है, प्रेज द लॉर्ड, आप एक नई सृष्टि बन गए। अब पाप और शैतान का आपके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हो, परमेश्वर का जीवन और स्वभाव आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो आपको अपनी सत्यनिष्ठा की तरफ देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, ये कितनी अद्भुत बात। जाइए सबको बताइए कि वे भी इस नए जीवन को ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने के द्वारा उनके साथ उनकी उद्धार की प्रार्थना कराइए। उन्हें भी इस नए जीवन का आनंद लाभ लेने दीजिए जो प्रभु यीशु हमारे लिए लाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बताइए उस सब कुछ जो प्रभु ने किया है ना। अब जब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं, आपका कोई भूतकाल नहीं है। परमेश्वर आपके पुराने जीवन को नहीं देखता क्योंकि आप पूरी तरह से नए बन चुके हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी बताया है अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम की लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ दोबारा जरूर देखिए और सबको पता चलने दीजिए कि परमेश्वर कितने महान है और वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हो और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंखों को बंद कर याद रखिए, अपने हृदय में विश्वास करके इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ इस प्रार्थना को कह सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में
विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जिन्होंने अपना जीवन आज आपको दिया है। प्रभु, हम कहते हैं अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु प्रभु है, स्वामी है इनके जीवन का। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा दैवीय स्वास्थ्य इनका है। ये सुरक्षित है, ये आशीषित है। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको बधाई हो और परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पर हम अपनी भेंट दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो बैंक डिटेल्स स्क्रीन पर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र, आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कभी कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी। प्रभु, लोग नाप कर, दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत मजा आया और आपने बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी सीखा है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, है ना, जो भी आपके साथ खेल के मैदान में मिलते हैं, सबको जरूर बताया करो, है ना। और इस प्रोग्राम के लिंक को उन्हें भी शेयर किया करो। इस प्रोग्राम को आप उनके साथ दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए, ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम के लिए, उनके अनुग्रह के लिए। और जहां कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। री प्रकाश साखा री प्रकांत यकादोस को प्रसाद प्रदे। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आपके वचन, आपके आत्मा, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, वचन की गहरी समझ हर एक के अंदर आ रही है। ये आशीषित है प्रभु और एक आशीष है। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह ले जा रहे हैं। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से, बुरे लोगों से हमेशा सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इनके जीवन में, परिवारों में हम आनंद, शांति और भरपूरी को बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.